चलिए अब है फिज़िक्स का क्वेश्चन। चैप्टर 1 का है यूनिट्स डायमेंशंस एंड वेक्टर NIUS 312। इसमें भी लगभग ये लास्ट है। ये इसमें एक ही एक्सरसाइज है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी के इंटेक्स क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके डाले हुए हैं फिज़िक्स के। चलिए आज इसमें कितने क्वेश्चन हैं देखें ज़रा सा। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हम लोग को आज करने हैं जो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट है। बाकी इंटेक्स क्वेश्चन में बाकी है, तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन चैप्टर है, एक्सरसाइज है। एक्सपीरियंस टेल अस दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार, ठीक है, से एक्स। इसमें किसी एक्स ने कहा, अपने एक्सपीरियंसेस को उसने बताया, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से? रेस्ट से। एंड हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम लिया गया है यहाँ पे t को। एंड एक्सेलरेशन a। लेट अस यूज डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि हम लोग को डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। डायमेंशनल एनालिसिस करके उसके एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो 4 नंबर वाले में आएगा, है ना। तो इसको बनाइएगा अच्छे से आप लोग। अब देखो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, कैसे करेंगे। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट x डिपेंड्स ऑन द सपोज कर लिए हम लोग कि mth पावर है, पावर ऑफ t, ठीक है। एंड nth, यहाँ पे mth माना हमने पावर ऑफ t एंड nth, ठीक है। x डिपेंड ऑन द mth पावर ऑफ t, ठीक है ना। x का जो पावर है वो mth है t का, ठीक है। और nth जो है वो पावर है एक्सेलरेशन का, पावर ऑफ a, ठीक है। अब लिखना है हम लोग को क्या होगा। सो एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखो देन वी राइट और वी मे राइट, या तो हम लोग ऐसे लिख लें, वी मे राइट x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे कितना था, t पे देखो, t पे पावर है m, है ना, और nth पे पावर है a, तो t पावर m इंटू a पावर n। चलो एक्सप्रेशन तो समझ में आया। अब हम लोग को पता है कि x जो है भैया वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए जो हमारा डायमेंशन होता है वो होता है l, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पावर है 1, तो इधर हम लगा देंगे l पावर 1, ठीक है। अब t पर क्या पावर है, तो t पर पावर हम लगा देंगे t का, स्मॉल t का डायमेंशन होगा कैपिटल T, और इस पर पावर है m, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो LT इनवर्स 2, ठीक है। तो a के जगह हम लिखेंगे LT इनवर्स 2, ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर पावर लगा देंगे n, ठीक है। जस्ट फियर एनालिसिस, है ना। अब देखो l का तो वही रहेगा, अब ये n दोनों पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अब आप लोग पढ़े हो इंडेक्स फार्मूला, पढ़े हो ना लोअर क्लास में,
ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हम वहीं पे बताते भी चलेंगे ताकि एकदम आपका तैयारी जो है परफेक्ट हो जाए। L1 तो सेम रहेगा। अब देखो चूँकि तीनों ब्रैकेट में ही है, तीनों में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो अब हमारा हो जाएगा T M माइनस 2N, ठीक है। और इधर में आ जाएगा LN। क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है तो ये वापस इस तरह से आ जाएगा। और अब हमारा बनेगा क्या, तो देखो अब हम लोग इसमें फाइनल एनालिसिस कर लिए तो कंपेयरिंग करेंगे। लिखो ऑन कंपेयरिंग। आई जितना भी स्टेटमेंट हम लिखा रहे हैं ना, ये लिखना है एग्ज़ाम में। तुम लोग स्टेटमेंट ही नहीं लिखते हो, मार्क्स ही नहीं आता है। ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ कैपिटल एल, जो हम लोग एल ये निकालें वो, एंड कैपिटल टी, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स कंपेयर करते हैं। तो इनके पावर्स को करना है। देखो क्या लिखा है मैंने, कंपेयरिंग द पावर्स। तो जब पावर्स को कंपेयर करोगे तो एल के लिए तो हम लिखेंगे ना, यहाँ पे हमारा एन जो होगा ये हो जाएगा 1 और जो एम होगा वो हो जाएगा हमारा 2। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा ये फॉर्मूला था उसको डालते हैं, x बिलोंग्स टू t² a1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू at²। तो ये हो गया हमारा बनके तैयार, है ना। हमने क्या किया, जस्ट कंपेयर कर लिया। अच्छा, यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा हो ये कैसे बनाया, तो देखो इसको हम यहाँ बनाते हैं। यहाँ देखो जैसे इधर में था ना L1, अब L का कंपेयर तो L के साथ ही करेंगे। तो इधर में L का क्या पावर है, N है, तो N बराबर 1 हो गया। इधर में T तो है नहीं, तो इधर में T हमारा 0। और इधर में हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है, T M माइनस 2N। तो उसको उठाओ और 0 बराबर M माइनस 2N करो, N में 1 का वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा 0 M 0 इक्वल टू M माइनस 2 इंटू 1। अब इस पूरे को इधर ट्रांसपोज करो तो 2 इज इक्वल टू M, यानी कि M बराबर 2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को एनालिसिस करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 4 नंबर में आएगा, है ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं करना। और ये सारे चीज़ जैसे मैंने एरो और बना के लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही बनाना है, तब ना थोड़ा डायनेमिक होगा। आप लोग एकदम रट्टू पोपट की तरह जाके जेई मेंस वाला दिमाग लगा देते हैं। सब जगह हर एक चीज़ नहीं चलता है, सबका अलग अलग सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो मतलब बनाना ही पाप है, इतना आसान है। सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ करना थोड़ी ना है। देखिए इसमें क्या करना है, ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है √L/G। बस वैल्यू पुट करते जाइए, बन जाएगा 0.90 m बाय 10 मीटर पर सेकेंड। हम 10 ले लिए यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी यहाँ गिवन है स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.90, सॉरी 1 मीटर है ना, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 नीचे चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा हमारा 0.09, ठीक है, मीटर मल्टीप्लाइड बाई S²/m, ठीक है। अब देखो तो अब ये
बाहर निकलेगा, ये मीटर से मीटर कैंसिल, ये निकलेगा स्क्वायर तो 3 यानी कि 0.3 सेकेंड। दिस इज़ योर आंसर। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है 25 के कोई भी एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला दूसरा बन गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन भी आसान है। थर्ड क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि भाई अपने पास है द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इज़ 80 कैलोरीज। कैलोरी जूल का सबसे लोअर यूनिट है। हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस। मतलब ये सिंपल सी बात कह रहा है ना। देखिए क्वेश्चन समझिए, तभी आपका क्रैक होगा, नहीं तो पूरे लाइफ पूरे जीवन कोचिंग ही करते रहिएगा और कोचिंग वाले का मस्ती चलता रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास 1 kg का आइस हो तो कितना कैलोरी नीडेड होगी, है ना, एनर्जी। चलिए एनर्जी निकालते हैं, पहले देखते हैं। अब हमें तो ये बात पता है कि भाई 1 kg जो होता है लगभग 1000 ग्राम के बराबर होता है। सही है इतना। और अगर हम लोग 1 kg ऑफ आइस अगर हम लोग बात करें तो यानी कि 80 कैलोरी कह रहा है ना। कैलोरीज अगर देखें तो ये लगभग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80 इंटू 1000 इज इक्वल टू 80,000 लगभग कैलोरीज हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि हम लोग को पता है नाउ 1 कैलोरी जो होता है वो लगभग 4.186 जूल के बराबर होता है और अपने पास कितना है, इतना है। तो लेट देम मल्टीप्लाई, तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मल्टीप्लाइड बाई 4.186 जूल इज इक्वल टू 334 12 34 यानी कि 880 जूल। अब इसको हम लोग सिग्निफिकेंट नोटेशन में दिखाएंगे। तो देखो 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं 3.3488 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। 5 क्यों किया, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 हमको यहाँ पॉइंट लाना था, तो ये तो हट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लाने के लिए तो पावर 5 कर दिया। तो ये चीज़ हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए हमें कितने जूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो लगभग 3.3488 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल की ज़रूरत पड़ेगी। सोचो कितना मैसिव है ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। हाँ, ये क्वेश्चन है 6 नंबर वाले में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है एक चीज़। लेट देम रीड फर्स्ट। इफ स्पीड v, स्पीड कितना है v, एरिया कितना है a और फोर्स कितना है f आर चूजन एज ए फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। तो अब हम लोग को ये चूज़ किया गया है, अपने को यंग मॉडुलस का डायमेंशन निकालना है। तो चलिए बनाते हैं यंग मॉडुलस के बारे में। अब जैसे हमें पता है यंग मॉडुलस के बारे में जानना है, तो यंग मॉडुलस को डायमेंशन के लिए हम लोग y ले लेते हैं। और y का यंग मॉडुलस डायमेंशन क्या होता है ये सब पता होना चाहिए। तो होता है MLT यानी कि ML1 T इनवर्स 2। ठीक है, हाँ। अब ये हमारा हो गया
फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो मैंने एक नया सिस्टम डिफाइन करना है। अब है अगला फोर्स। तो फोर्स के लिए तो हम लोग F ले लेते हैं, और क्या। और इसके लिए तो पता ही है MA होता है, तो ML T इनवर्स 2, इसको ले लीजिए सेकेंड यूनिट, ठीक है। एरिया पता ही है आपको, इसको भी लगाइए डायमेंशन। तो एरिया का क्या होता है पता ही है, L स्क्वायर। ये हो गया अपना थर्ड। वेलोसिटी V भी पता है अपने को, डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है तो LT होता है ना, LT इनवर्स 1। ये हो गया फोर्थ। अब मस्त बात ये है, सो देखिए, अब लाइए यंग्स मॉडुलस को, इसको लगाइए इस तरीके से, क्योंकि अपने को डायमेंशन निकालना है नए फंडामेंटल सिस्टम में। तो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे F, ठीक है। इस पर लगाइए A, इस पर लगाइए B, और ये हो गया V, इस पर लगाइए C, और इसको आप बना लीजिए इक्वेशन 5। ये मस्त क्वेश्चन है। अब इसमें वही काम करेंगे जो हम लोग उस टाइम किए हैं, कंपेयरिंग वाला। बस कंपेयर द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पूछ रहा है ना, कंपेयर द एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है। तो अब हम लोग को कैसे करना है, इसके पावर से इसके पावर को कंपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ पर A है, तो यहाँ पर क्या है, तो A इज इक्वल टू 1 है। इसके बाद हमारे पास क्या है, A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू -1 है। ये समझ में आ रहा है। हमने A का लिया, फिर इसका लिया, तो इसमें जब हम लेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा। A के लिए L2 और B के लिए हमारा LT इनवर्स 2। तो अब देखो, कंपेयरिंग पावर कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेता हूँ। देखिए, इसको पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, इन सब के सामने वाले को सामने लिख देते हैं, तब शायद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। काय के लिए आप लोग मेधावी हैं। ये मैंने y का लिखा, अब मैं f का लिखूँगा और तब ये कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। F MLT इनवर्स 2, ठीक है, इंटू L2 इंटू LT इनवर्स 1, ठीक है। अब समझ में आया कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। और अब इन सब के ऊपर मैंने A लगा दिया है, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो अब ये टूटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा MA LA T माइनस 2A। आप समझ में आ रहा होगा, L2B, आप समझ में आ रहा होगा ये A और ये 2B कहाँ से आ रहा है, इंटू LC T इनवर्स C। क्लियर हो गया। अब इस साइड में तो MA है, अब समझ में आ रहा है ये A इज इक्वल टू 1 कैसे हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा M पर पावर 1 है और राइट हैंड साइड पे हमारा पावर A है। तो चूँकि कंपेयर कर रहे हैं दोनों के पावर को, तो A बराबर 1 हो गया। अब हम लोग L का देखते हैं, तो L में इधर में हमारा है -1 और इधर में L हमारा है A प्लस 2B और प्लस C, है ना। तो ये आ गया, ठीक है। और अब चलते हैं T का, तो T में इधर में पावर है -2,
इधर में हमारा t है -2a, इसमें तो है ही नहीं, इसमें हो जाएगा प्लस t यानी कि -c, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो -2a - c इज इक्वल टू -2। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है और उसमें से a, b और c तीनों के वैल्यू को निकालना है, जिसमें से a का वैल्यू ऑलरेडी हमारा आ गया है। तो एक काम करते हैं, पहले b निकालते हैं। तो देखो a का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 1 + 2b इज इक्वल टू c, तो c को उस साइड ले जाते हैं, है ना। या एक काम करते हैं, पहले इससे हम लोग निकालते हैं, इसमें लास्ट वाले में -2 × a का वैल्यू रखते हैं, -c = 2, -2 इससे निकल जाएगा। तो -2 × a का वैल्यू 1 था, -c = -2, तो -2 हो गया, उसको उधर ले जाएंगे, -c = -2 और ये आ जाएगा +2, कट गया, ठीक है ना। तो मतलब c का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। तो चलो a का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू हो गया 0। अब निकालते हैं इसमें, तो इसमें हम 1 डालें, b + 0, c हो गया 0 = -1, तो 1 उधर जाएगा, तो ये उधर गया, तो ये आ गया 2b इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये माइन प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो गया। फिर b इज इक्वल टू कट गया -1, है ना। तो a का वैल्यू आ गया 1, c का वैल्यू आ गया 0 और b का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमको इस नए सिस्टम में डाल देना है। तो y जो है यंग मॉडुलस है, उसका नया जो फॉर्मूला बना वो बना f, a का वैल्यू है 1, f का वैल्यू है 1, मतलब a का वैल्यू आ गया 1, और जहाँ एरिया है इसका वैल्यू है b, तो b के लिए हम लोग लिखे हैं -1 सॉरी, और c के लिए हम लोग लिखे हैं 0। अब देखो ये इन्वर्स है, इसका मतलब क्या है कि नीचे आएगा, तो कुछ ऐसा होगा, f इन्वर्स है, दिस इज द फाइनल फार्मूला। यहाँ पर छूट रहा हो तो देख लो, मैंने यहाँ बनाया है, क्योंकि अब ये देखो, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन वैल्यू को हमको इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, और यहाँ बनाया, देखो y था, f a के जगह पे हमने 1 डाला, इस a वाले में b के जगह पे हमने -1 डाला जो यहाँ आया हुआ था, फिर इस v में c था, तो c के जगह हमारा वैल्यू 0 था, तो यहाँ 0 डाले और इसको इस तरीके के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है ना। क्योंकि f a1 पावर 1 है, a इन्वर्स पावर है, तो इन्वर्स नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मेट हुआ, दैट्स इट, यही बनाना था। देखें, तो ये 6 नंबर का है, ये लंबा क्वेश्चन है ना। तो इस तरह का भी क्वेश्चन NIOS में अमूमन इधर से आने लगा है, मतलब पिछले साल से ही आने लगा है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये आपका आज फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें बस एक ही यूनिट था, बाकी इन टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है ही, टोटल 4 क्वेश्चन थे। अब कल इसका सेकेंड चैप्टर आएगा। ओके, थैंक यू।